हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी हॉरर कहानियाँ पर। ये बहुत पुराने समय की बात है जब लाइट कभी कभार ही आती थी। गांव के लोग रोशनी के लिए दिए का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते थे। कच्चे घरों की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं होती थीं, जिस कारण कई बार अपनी चारपाई पर लेटे लेटे ही दो घरों के लोग एक दूसरे से बातें कर लेते थे। इस तरह लोगों की अपने पड़ोसियों से ज़्यादा बनती थी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लोग अपने घरों से दूर जाकर बस गए। उसी समय के दौरान मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई भी लाहौर, पाकिस्तान से पंजाब आकर रहने लगे। जिसको जैसी जगह मिलती वो वहीं सर छुपा लेता। इसी तरह दादाजी और बड़े दादाजी को भी दो घर मिल गए और उन्होंने वहां पर डेरा डाल लिया। उन दोनों की शादी तब हो चुकी थी और दोनों भाइयों की आपस में बहुत बनती थी। अब असली घटना पर आते हैं। वो रात भी बाकी रातों की तरह साधारण रात थी। अमावस के बाद वाली रात होने के कारण ज़्यादा रोशनी नहीं थी। सब लोग खाना वाना खा के आंगन में अपनी अपनी चारपाई पर सो रहे थे। आधी रात के करीब मेरी दादी की नींद अचानक खुल गई, क्योंकि कोई उनकी चारपाई पर उनके पांव के पास आकर बैठ गया था। वो दरअसल एक औरत थी जिसने सर पर शॉल लपेटा था और मुंह दूसरी तरफ किए हुए थी। आधी रात अचानक किसी खामोश औरत को अपनी चारपाई पर बैठा देखकर एक बार तो दादी डर गईं, लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि लगता है भाभी और भैया का झगड़ा हो गया है और वो रूठ कर यहाँ आ गई है, क्योंकि तब उन दोनों घरों के आंगन के कोने में एक दरवाज़ा था जो दोनों घरों को जोड़ता था। दादी ने उससे पूछा कि क्या बात हुई है, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली और ना ही हिली। तो दादी ने उससे कहा कि अच्छा, अगर नहीं बोलना चाहती तो ठीक है, अंदर रसोई घर में मटके से थोड़ा पानी पी लो और यहीं सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ये सुन के पहले तो उस औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे से उठकर अंदर रसोई में चली गई। इधर दादी ने दादाजी को उठाया और उन्हें बोला कि आप भैया से जाकर बात कीजिए कि इतनी रात को किस बात पे झगड़ा हुआ। दादाजी उठे और बड़े दादा के घर चले गए। जब दादाजी ने उधर जाकर देखा तो वहाँ बड़े दादाजी अपनी चारपाई पर और उनकी पत्नी अपनी चारपाई पर अपनी बेटी के साथ सो रही थीं। ये देखकर दादाजी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा आधी रात को दादी को ज़रूर कोई भरम हुआ होगा और ये सोचकर वो अपने घर आ गए और उन्होंने दादी को कहा कि चुपचाप सो जाओ, तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन दादी को यकीन था कि उन्हें कोई वहम नहीं हुआ है और वो औरत जो उनकी भाभी की तरह लग रही थी वो अभी भी रसोई घर में ही थी। तब दादी दादाजी को रसोई में ले जाने के लिए उठी। तभी रसोई घर से मटका फूटने की आवाज़ आई और वो भागकर रसोई घर में घुसे तो अंदर मटका छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था, पर वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि तभी साथ वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, पर उनके घर में तो कोई बच्चा था ही नहीं। वो दोनों तो अकेले रहते थे। आवाज़ काफ़ी तेज़ पर थोड़े समय के लिए ही थी। इसके बाद सब शांत हो गया। वो दोनों तभी बड़े दादाजी के पास गए और उन्हें और बड़ी दादी को उठाकर सारी बात बताई।
इस बात से सभी घर वाले आतंकित हो गए, पर उस रात के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई सच्ची डरावनी घटना पेश आई है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।